In 12th there are paper 1 and paper 2. In paper 1 हम mix organic analytical chemistry में कितने ब्रांचेस होते हैं? केमिस्ट्री में 4 ब्रांचेस होता है। कौन सा एक ब्रांच तो बताओ? हाँ, ऑर्गेनिक। हाँ, वो ऑर्गेनिक में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, फिजिकल, एनालिटिकल। ये 4 है 11th में। ये 4 वो भी मिक्स में आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ क्या होता है? 10th में हुआ है ना, कार्बन कंपाउंड। हाँ, तो उसमें क्या था? हाँ 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 हाँ, तो वो ऑर्गेनिक में मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ, कोई भी तुम लोग कंपाउंड देखते हो तो उसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है? मेन एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है पूरे केमिस्ट्री में? एसेंशियल एलिमेंट कार्बन। कार्बन से ही सारे कंपाउंड्स मिलेंगे ना। कार्बन के अलावा और अलोंग विद कार्बन विच इज द मेन एलिमेंट? अल्केन। अल्केन बताओ जनरल फॉर्मूला। अल्केन अल्केन तुम लोग को पता है ना? अल्केन, अल्कीन, अल्काइल। अल्केन मतलब क्या? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो उसमें फर्स्ट अल्केन कौन सा होता है? फर्स्ट अल्केन। हाँ, बट कौन सा? फर्स्ट अल्केन कार्बन। तो मुझे बताओ पहला कार्बन का वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी बताओ क्या होता है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब उसका वैलेंसी ही 4 है। अगर कार्बन का वैलेंसी 4 तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अभी फिर बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग इसको बैलेंस कौन से एटम से करते हैं इन जनरल? हाइड्रोजन। तो कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट कौन सा एसेंशियल है? हाइड्रोजन। तो कोई भी कंपाउंड देखोगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है। हाइड्रोजन नहीं, मैंने क्या बोला? कार्बन के साथ कोई भी बनेगा एटम, मतलब ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। बट ज्यादातर हम लोग हाइड्रोजन को ही देखते हैं ना। कार्बन के अलावा दूसरा होगा हाइड्रोजन, ऐसे बाकी का भी होता है एटम। तो अगर जिसमें कि कोई भी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? फिर से, द कंपाउंड containing only carbon and hydrogen as the element is called dash। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, उसको क्या बोलोगे? 11th 11th में हो तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है तो बोलोगे हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द एलिमेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अभी ये मीथेन, इथेन, ये सुना है ना? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो सब क्या? हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन, हाँ, पेंटेन वगैरह ये सब। अभी तुम लोग को वो पढ़ना पड़ेगा वो अल्केन्स, एटलीस्ट 10 तो करो, 10 कार्बन तक, मतलब मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइन से याद करने का। अभी मैंने पूछा 6 कार्बन वाला अल्केन तो हेक्सेन। 10 कार्बन वाला अल्केन डेकेन। डेकेन 10 डेकेन। 9 नोनेन। 8 ऑक्टेन। 7 हेप्टेन। 5 पेंटेन। 4, हाँ, 4 ब्यूटेन। 3 प्रोपेन। 2 मीथेन और फर्स्ट मीथेन। तो सबसे फर्स्ट कार्बन अल्केन कौन सा है? मीथेन।
ये जो स्ट्रक्चर बना है वो मीथेन का है। अगर मुझे इसका कंडेंस फॉर्म में करना है तो कंडेंस फॉर्म बताओ क्या होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4, कार्बन कितना 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन 4, CH4, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अगर ऐसे ही करना है तुम लोग को इथेन का, इथेन मतलब कार्बन 2 होता है, ये कार्बन 2 हुआ। हाँ रुक रुक, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, एक ही बॉन्ड है, तो कितना चाहिए 3 बॉन्ड चाहिए, तो इसके आजू बाजू में 3 बॉन्ड आएगा। इसका भी सेम ही केस है, इधर भी कितना 3 बॉन्ड, और इसको आजू बाजू में बैलेंस करने के लिए एटम कौन सा हाइड्रोजन आएगा। तो ये बना अपना इथेन। अगर इसका कंडेंस फॉर्म करना है तो कार्बन कितना 2 आएगा, C2H6, ये बना इथेन। का दूसरा भी कंडेंस होता है, मतलब हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे ये कार्बन कार्बन हुआ, अब इस कार्बन पे कितना 3H लगा है, फर्स्ट कार्बन पे लगेगा CH3, हाँ सेकेंड कार्बन पे लगा है 3H, तो सेकेंड कार्बन पे लगाओगे H मतलब H3। तुम लोग को 10th में था इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट था, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, मीथेन का क्रॉस डॉट बनाने के लिए, नहीं तो इथेन का। तो 11th में भी सेम ही है, बट 11th में है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वहाँ पे कैसा था क्रॉस और डॉट बना, क्रॉस और डॉट। तो यहाँ पे जो तुम लोग इलेक्ट्रॉन बताओगे वो इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में बताना है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, हाँ एक बॉन्ड एक 2 इलेक्ट्रॉन से, ये बीच में कार्बन, उसके आजू बाजू में है हाइड्रोजन, हाँ एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो सेम इधर। तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे डॉट से, डॉट मतलब है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ये हुआ एक बॉन्ड। सेम इधर भी करना है, तो एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क के लिए, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अगर इथेन के लिए पूछा तो क्या करोगे, इथेन में क्या रहेगा, ये CC और इसके बाजू में H हुआ। अभी क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड की जगह पे 2 डॉट देना है, यहाँ पे एक बॉन्ड है 2 डॉट, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, ये डॉट, इतना ही करना है। अभी तुम लोग क्या करते हो, ये डॉट के चक्कर में हाइड्रोजन को भूल जाते हो, तो ऐसे नहीं करना है, पहले कार्बन निकालो फिर हाइड्रोजन फिर वो डॉट देना। यहाँ पे क्रॉस डॉट नहीं चले, इलेक्ट्रॉन डॉट चले, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में शो करना है। तुम लोग लिखोगे, मैं जो बताती हूँ। और फेयर बुक बनाने का केमिस्ट्री के लिए, हाँ 14th चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ ये कॉपी करो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप से एक है डैश फॉर्मूला, तो हम लोग पूरा एक एटम ओपन करके दिखाते मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बताते हैं। दूसरा है कंडेंस, 2 टाइप का कंडेंस होता है, ए बी, ए टाइप का, दूसरा बी। और ये थर्ड बॉन्ड लाइन, लाइन को जिगजैग भी बोलते हैं, जिगजैग, जिगजैग मतलब ये जो बॉन्ड लाइन वाला वो जिगजैग में ही आना चाहिए। ये इजी पार्ट है, इसमें क्या डैश फॉर्मूला में तुम लोग को गिवन है, क्वेश्चन है ये, तुम लोग को सॉल्व करना है कंडेंस फॉर्मूला ए बी और अपना बॉन्ड लाइन। तो पहले कंडेंस फॉर्मूला ए वाला देखते हैं, ए और बी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कि जो मैं बनाऊंगी वो ए ही रहेगा, वो ए मतलब एक टाइप का ऐसे हो सकता है कंडेंस, दूसरे टाइप का दूसरा ऐसे। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट देखते हैं हम लोग, कार्बन देखना है, कार्बन कितना है टोटल 4, यहाँ पे कार्बन 4 ऐसे है। दूसरा क्या देखना है हाइड्रोजन, अभी ये फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा है,
नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, उसके बाद भी 2 है और लास्ट में 3, तो सेम यहाँ पे करना H2 2 H3, ये हुआ कंडेंस। एग्जाम में ना यही कंडेंस वाला फॉर्मूला फॉलो कर, ये क्या इजी आ जाता है, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो सेकेंड वाला करोगे ना, उसमें बॉन्ड नहीं होना चाहिए, विदाउट बॉन्ड वाला। तो पहले हम लोग को क्या लिख रहे हैं CH3, तो यहाँ पे आएगा CH, उसके बाद क्या है CH2, CH2 के बाद भी CH2 है, तो CH2 कितना है 2 टाइम्स है, तो लिखना है ब्रैकेट के अंदर CH2 2 टाइम्स, और उसके बाद क्या है CH3। ये अभी CH3 बाजू बाजू में नहीं है, अगर बाजू बाजू में होता तो हम लोग CH3 2 टाइम्स लिखते, दूर दूर है ना उनके बीच में 2 है। नहीं, इधर बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। अभी ये बना है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में भी हम लोग हाइड्रोजन कार्बन को शो नहीं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ करते। अब इसमें क्या लिखना है, ये वाला कंडेंस फॉर्मूला रिफर करो। कार्बन कितना है 4, तो डॉट्स भी आएंगे 4, वो भी जिगजैग में, 1 2 4, कार्बन 4 है इसमें 4 डॉट, और 4 डॉट्स को अभी ज्वाइन करना है, इतना ही करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कुछ नहीं शो करना है। अगर कोई फंक्शन, हाँ हाँ, और यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब OH अल्कोहल, X हेलोजन, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो बताना है उधर, वो बाद में करके बताऊँ। पे कुछ कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना, ये कॉर्नर्स मतलब ही कार्बन। अभी ये वाला, इसमें क्या दिया है, कार्बन 3 है, लाइन से 3 कार्बन, तो यहाँ पे 3H, पे 2H और 3H, यहाँ पे आएगा H3 H2 H3, ये एक टाइप का कंडेंस हुआ। तो दूसरे में क्या करना है, विदाउट बॉन्ड CH3 के बाद आएगा CH2, अभी 2 टाइम 3 टाइम ऐसे कुछ नहीं है, एक ही बार है, फिर आएगा CH, बॉन्ड लाइन 3 कार्बन, तो 3 डॉट जिगजैग में 1 2 3, फिर ज्वाइन करना है, इतना ही। और यहाँ पे ना ऐसे ये मत करो, हाईलाइट मत करो, हाईलाइट कभी नहीं कर, मैंने तुम लोग को फर्स्ट टाइम में इसलिए बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसे डॉट फॉर्म में बताया, तुम लोग करोगे तो ऐसे डायरेक्ट करने का प्रैक्टिस, तो एग्जाम में अगर ऐसे कि रॉन्ग भी दे। अभी इसमें ये क्या है, ये अपना स्ट्रेट चेन था, अभी ब्रांच में आया, तो पहले स्ट्रेट चेन में देखो कार्बन कितना है 4 ना हुआ। अभी ब्रांच देखो, यहाँ से सेकेंड कार्बन पे कार्बन लगा है, लेफ्ट से सेकेंड कार्बन पे कार्बन, इतना पहले कार्बन का स्केलेटन बना, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा H3, तुम लोग H3 आगे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। देखो अगर ऐसे लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बना है, बनता है कार्बन कार्बन के बीच, तो अगर ऐसे लिखा तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। इधर क्या आएगा, ऊपर 3H है ना, ऊपर के ऊपर वाले के पास सिर्फ एक ही H, पहले क्या है CH3, पहले लिखना है CH3, CH3 के बाद CH, ये CH के ऊपर CH3, तो अगर ऐसे ब्रांच में गया ना कोई पार्ट, तो उसको ब्रैकेट में लिखने का मतलब, ये CH3 कहाँ पे, CH के ऊपर है, ये इतना पार्ट हो गया। अभी बाद में क्या है CH2 और CH2 के बाद में CH, अगर कोई पार्ट ऐसे ब्रांचिंग में गया तो उसको ब्रैकेट में, CH के ऊपर CH ब्रैकेट। अभी यहाँ पे जिगजैग में क्या है, 4 कार्बन लाइन से, तो ये 1 2 3 4 ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया, सेकेंड कार्बन पे कार्बन लगा है, मतलब कार्बन मतलब एक डॉट, सेकेंड कार्बन पे कार्बन डॉट ज्वाइन कर, ऐसे मत बना, ऐसे, जहाँ पे ये ऐसे कौन दिखेगा ना, उधर से ही करने का, कॉर्नर दिखेगा
तो उधर से वो लाइन ड्रॉ करो, अंदर से मत करो ऐसे। नहीं, ये जो करोगे ना वो पेन से ही करना है, एग्जाम में स्ट्रक्चर्स जो बनाओगे वो पेन से ही, पेंसिल से नहीं करने का, क्योंकि अगर पानी गिर गया तो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है, तो पेन से ही बनाने का एग्जाम में जो भी स्ट्रक्चर होगा। होमवर्क किया? अभी फिलहाल उधर बैठ, मेरे को टेस्ट देना है तो लास्ट टाइम। इतना समझा? अभी ये लिखो, नोट डाउन करो। रुको, इसके बाद भी है वो भी लिखो। हाँ, यहाँ पे देखो OH, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप दिखा तो उसको मेंशन करने का कहाँ पे? बॉन्ड लाइन में। ये देखो कैसे किया मैंने। तो अभी तुम लोग को दिया ये फर्स्ट वाला कंडेंस फॉर्मूला, तो पहले हम लोग डैश में कन्वर्ट करते हैं। क्या करोगे? पहले कार्बन, कार्बन कितना है? 4। पहले कार्बन से ही स्टार्ट करो, गलत नहीं जाओगे। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है? OH। ये अपना फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे OH लगा। ये बाकी का क्या है? हाइड्रोजन ही है। फर्स्ट वाले पे कितना हाइड्रोजन? 3। ये 1, इधर कितना आएगा? 2, इधर 2। ये कंडेंस करना है। इसमें कंडेंस बता तू क्या कैसे करेगी? समझा? ये पहले CH3, CH2 2 बार है तो CH2 2 टाइम्स, फिर लगेगा OH। यहाँ पे कार्बन कितना है? 3, तो 3 डॉट्स, 1 2 3 ज्वाइन करो अभी। हाँ, फर्स्ट कार्बन पे लगा है OH, तो बॉन्ड निकाल के उधर बताना है। तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे OH लगा। ये समझा? ये वाला तुम लोग को क्वेश्चन गिवन है, तो पहले हम लोग को कौन सा करना है? पहले डैश या कंडेंस? डैश। तो पहले क्या देखोगे इसमें? कार्बन कितना है? 3, 3 कार्बन। और दूसरा सेकेंड कार्बन पे लगा है OH, ये अपना सेकेंड कार्बन, इस पे OH। और बाकी क्या है? हाइड्रोजन। तो पहले से बॉन्ड बना, इसमें भी ना हाइड्रोजन मिस हो जाता है, तो पहले बॉन्ड बना फिर हाइड्रोजन देना। यहाँ पे 3 आएगा, इधर 1, इधर 3, H H H, वो HH आएगा। अभी इधर इसमें क्या करोगे? फिर से कार्बन देखने, 3 कार्बन, 3 कार्बन, फिर से क्या है? सेकेंड कार्बन पे OH, क्या आएगा? CH3, H, CH3। हाँ, अब ये, हाँ तू बता। CH3। हाँ, नहीं देख। हाँ हाँ, ये CH के ऊपर OH, तो वो ब्रैकेट में। अभी ये क्या है? CHO, ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना, किसका ये? अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का। तो इसमें भी पहले कार्बन, कार्बन से स्टार्ट कर, कार्बन। फिर क्या लगा है यहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे CHO, मतलब एक H और एक O लगा है ऐसे। कार्बन और ऑक्सीजन में कितना? 2 बॉन्ड होता है, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। फिर H, बराबर ना? फिर क्या करोगे? ये तो लिखना है ऐसे, CH3, क्या है? CH2, CH2 के बाद CHO। ये ओपन करके लिखा तो भी चलेगा, मतलब ऐसे, नहीं तो ऐसे भी चलना चल। अभी इसमें भी कार्बन 3, 1, ये 2 और ये 3। थर्ड कार्बन, मतलब फर्स्ट कार्बन पे देखो क्या लगा है? डबल बॉन्ड O। ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, और एक H भी लगा है, वो H ऐसे आएगा। देखो, हाँ
अच्छा, इधर एक कार्बन बढ़ाओ, इधर ना। बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। तारीख आराम से। कार्बन कितना, 3, तो 3 डॉट्स आएंगे, 1 को ज्वाइन करके लिखो। फिर ये अपना फर्स्ट कार्बन के पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड ओ। ये डबल बॉन्ड ओ, और उस पर लगा है OH भी लगा है, तो ऐसे जिगजैग में बताओ OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये फंक्शनल ग्रुप। अभी इसका मैं कंडेंस करके बताती हूँ। इसमें भी क्या देखोगे, स्ट्रेट मतलब ऐसे कार्बन कितना है। कार्बन नाउ का तुझा ऋषि, ऋषिल। हाँ बता, इसमें कार्बन कितना है स्ट्रेट चेन में, 5 ना। हाँ 5, तो कार्बन 5, ये कार्बन 5 हुआ। फिर यहाँ से सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन लगा है, ये एक डॉट है ना, यहाँ से ये डॉट है एक, मतलब सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन। रुक अभी अभी रुक, तो मुझको पूरा बताने दे। थर्ड कार्बन पे भी ऐसे ही एक कार्बन है डॉट, तो ये अपना थर्ड कार्बन। तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को ऊपर देना है कार्बन, ऊपर भी दे सकते हो। ऊपर कैसे, गिचड़ी होगा ना बहुत, इसके वजह से ऊपर नहीं देना। फिर क्या देना है, हाइड्रोजन H3 देना है। अभी इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी मैं बॉन्ड लाइन ही बताती हूँ। इसमें कार्बन कितना है टोटल, 5, तो ये 5 या 6, 5 है। ये 1, हाँ हाँ हाँ, 2, 3, 4, 5। थर्ड कार्बन पे लगा है डबल बॉन्ड O। थर्ड कार्बन अपना ये ऐसे कॉर्नर है ना, तो उधर से ऐसे निकालने का, डबल बॉन्ड O। बस इतना ही फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन। अभी इसका बनाओ तो बच्चा, वाला फॉर्मूला कंडेंस है, डैश है या बॉन्ड लाइन, कंडेंस, कंडेंस है ना। बॉन्ड लाइन कैसे करोगे, बॉन्ड लाइन मतलब क्या, ये ऐसे, ये बॉन्ड लाइन हुआ। बॉन्ड लाइन में कार्बन कुछ नहीं दिखाते हम लोग, ये कंडेंस है। अभी ये कंडेंस को कन्वर्ट करना है बॉन्ड लाइन में, डैश में करते डैश में। तो क्या करना, डैश में क्या करना है, सिर्फ कार्बन के बाजू में हाइड्रोजन है वो ओपन करके बताना है। पहले कार्बन क्लोज सिस्टम में है तो क्लोज में ही करना है, PC 4, ये हुआ। अभी हाइड्रोजन देना है, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे बॉन्ड ओपन करके HH देना है। हाँ डॉट नहीं, ये डैश है ना, डैश फॉर्मूला मतलब डैश बॉन्ड बताना है वो, ये हुआ डैश। अभी बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में क्या है, सिर्फ वो लाइन बताना है। कार्बन कितना है 4, वो भी स्क्वायर शेप में, ये 1, ये 2, ये 4, क्लोज करो। 1 नहीं 5 नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गया। 5 मतलब ये ऐसे आएगा अपना पेंटागन है। और एक क्वेश्चन, ये बॉन्ड लाइन में दिया है मैंने, इसको करना है कंडेंस में। सही करेगा तू, रुक। कार्बन कितना है बता इसमें, बगा व्यवस्थित, 6 कार्बन। कॉर्नर देखो, हाँ समझा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन क्लोज सिस्टम में, तो तुम लोग भी क्लोज में ही निकालोगे ऐसे, 6। हाँ कंडेंस बोला, और एक क्या बोला है, इस कार्बन पे एक कार्बन लगा है इधर, तो ये एक कार्बन बताओ। कंडेंस बोला है तो ये ऐसे लिखना है, यहाँ पे आएगा 3H, समझा 3H कैसे, कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया और 3 चाहिए, मतलब वो 3H। यहाँ पे CH2 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 CH2, इधर कितना आएगा H। इस कार्बन ने अभी कितना बॉन्ड बना, 1 2 3, 3 बनाया, एक ही चाहिए उसको, तो एक ही H देना है। ये कंडेंस हुआ। अभी डैश में क्या करना है, सारा बॉन्ड खोलना है, यहाँ पे H H H H2 H2।
चला सॉल्व करा.